सिकंदर ने राजा पोरस की सेना को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वह नदी पार करने की कोशिश में है, किंतु उन्हें नदी पार करने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। सिकंदर अपनी कुछ सैनिकी टुकड़ियों के साथ झेलम नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा पोरस की सेना को भ्रमित कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 17 मील दूर सिकंदर की विशाल सेना उसके कमांडर की अगुवाई में नदी पार कर रही थी। कुछ ही दिनों में हजारों सैनिकों और घुड़सवारों ने नदी पार कर डाली, लेकिन इन सबसे अनजान पोरस की सेना को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर को अभी तक नदी को पार करने का मार्ग नहीं मिला। लेकिन सत्य तो यह था कि काल उनके बिल्कुल निकट आ पहुंचा था। रात्रि के समय राजा पोरस की सेना इस भ्रम में निश्चिंत होकर बैठी थी कि सिकंदर अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सिकंदर की कूटनीति से अनजान पौरव के कुछ सैनिक विश्राम करने में तो वहीं कुछ सैनिक एक दूसरे के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। सिकंदर की विशाल सेना आकस्मिक रूप से पोरस की सेना पर टूट पड़ी। आक्रमण इतने भयानक रूप से हुआ कि किसी को कुछ पता न चला। निहत्थे सैनिकों को तलवारों, बरसों, भालों, कटारों से बिंध दिया गया और आक्रमणकारियों द्वारा छोड़े गए जलते हुए तीर गहरी नींद में सोए सैनिकों की छाती को चीरते हुए निकल गए। चारों ओर तबाही और विनाश का मंजर था, मानो सेना के तंबुओं में लगी दैत्य रूपी आग एक के बाद एक सेना को निगलते जा रही हो। लेकिन पौरव के राज्य के गौरव को अभी भी घुटने टेकना मंजूर नहीं था।